हेलो एंड वेलकम बैक। तो ठीक है, आज हम करेंगे विजेट्स एंड फॉर्म्स। हमने इससे पहले लेआउट किया था, इजी था। हमने अपनी एप्लीकेशन को ना प्रोफेशनली कैसे देखना चाहिए वो हमने डिस्कस किया। आप मल्टीपल लेआउट्स बनाओगे, लेफ्ट राइट वगैरह सब हमने किया थे, साइड बार एक्सेट्रा किया था। पर देखा जाए ये सब डिस्प्ले के तो अच्छा है। मतलब आप यूजर से कह रहे हो देखो ये सब आपको दिख रहा है, पर यूजर से इनपुट भी तो लेना है। अदरवाइज तो मोनोलॉग हो गया ना, हमें डायलॉग बनाना है। जो भी बटन वो क्लिक करते हैं, जो भी टेक्स्ट वो टाइप करते हैं, उसको ठीक से यूज करना है हमने उसके ऊपर। तो उसके लिए आप यूज करोगे विजेट्स एंड फॉर्म्स। दो हम विजेट्स हम काफी यूज करते आए हैं, पर अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और फॉर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अच्छा, देखो ये रोड मैप है। हमें इंटरेक्टिव यूजर विजेट्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें टेक्स्ट इनपुट सिलेक्शन थोड़ा और करेंगे, बटन स्लाइडर्स थोड़ा सा और करेंगे। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर इस बार है वो फॉर्म्स। फॉर्म्स करेंगे बढ़िया तरीके से कि कैसे इन सारी कंट्रोल्स को आपस में ग्रुप करना है। ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अपना वॉच फेस से स्टार्ट करते हैं। पर एक बार पहले मैं आपको बुक दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट स्क्रीन पे आइए। तो ये चैप्टर है, चैप्टर 3 है। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि विजेट क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई विजेट बहुत इंपॉर्टेंट है। विजेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर अदरवाइज विजेट्स के बिना आपका ऐप इंटरेक्टिव ही नहीं बनेगा। ठीक है। आप चाहे स्टैटर डालो, चाहे टेक्स्ट इनपुट डालो, कुछ भी डालो, वो इंटरेक्टिविटी देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो ऐप नहीं है, अदरवाइज तो वो एक पीडीएफ है, एक रिपोर्ट है। एक पीडीएफ और रिपोर्ट को, एक पैसिव पीडीएफ रिपोर्ट को किस पे कन्वर्ट करना है, एक इंटरेक्टिव ऐप में कन्वर्ट करना है। वहां पे हमें फॉर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और तो फिर आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट विद आवर कोड। अच्छा हाँ, एक की कंसेप्ट है, एक बार हाँ इस पे देखने आता हूँ, वापस वापस से आइए स्क्रीन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है। जो विजेट्स के दो कंसेप्ट हैं, दो की कंसेप्ट हैं। पहला तो ये होता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी विजेट पे इंटरेक्शन होता है यूजर का, तो पूरा का पूरा आपका स्ट्रीमलेट ऐप रीरन करता है, रिफ्रेश करता है, वो आप सबको पता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हर विजेट एक वैल्यू रिटर्न करता है। अगर ये आपका टेक्स्ट इनपुट विजेट है तो ये एक क्या स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जिसको हमने नेम में स्टोर कर लिया है। अगर आपका स्लाइडर विजेट है, ये आपको क्या वैल्यू वो करेगा, रिटर्न करेगा, एज नंबर। हमने एज नंबर यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो हर विजेट, अगर बटन है, बटन विजेट है, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। और डिफॉल्ट क्या होता है इसका वैल्यू, फॉल्स। राइट। तो हर विजेट आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, बस यही बताना था। थ्योरी खत्म। और अब हम आ, ये हम फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये भी बता ही देता हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था कि हर विजेट पे आप क्लिक करते थे, रीडन हो रहा था। हर विजेट पे क्लिक करो, रीडन हो रहा है। ठीक है। जब आप इन सारे विजेट्स को, यूजर इनपुट ए, यूजर इनपुट बी, यूजर इनपुट सी, ये तीनों विजेट्स हैं, जब आप तीनों विजेट्स को एक फॉर्म में डालेंगे, फॉर्म कंटेनर में डाल देंगे, तो फाइनली आपके जब यूजर इनपुट करेगा तो कुछ नहीं होगा, कोई कोई रिफ्रेश नहीं होगा। जब उस फॉर्म के बटन पे क्लिक करेगा तब आपका रीरन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइम रीरन 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 हो रहा था, यहाँ सिंगल टाइम रीरन होगा। बस यही फर्क है, जो आप सब लोग उसके मास्टर हो चुके हैं। तो अब वापस एक बार बुक स्क्रीन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये एक टेबल मैंने आपको बना के दी है। टेबल इस पे देखिए, ये विजेट्स हैं, इनका रिटर्न स्ट्रिंग करता है, नंबर करता है, सिंगल वैल्यू लिस्ट करता है, जैसे मल्टी सिलेक्ट लिस्ट करेगा, रेडियो सिंगल वैल्यू, चेक बॉक्स बूलियन करेगा। ये आप एक बार देख लीजिएगा, हम इसको चला के देखते हैं। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पे, लिस्टिंग करता हूँ, एलएस लिस्टिंग करता हूँ, सीधा जाता यहाँ से मैं अपना फेवरेट आईडी, वीएस कोड है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं इसे खोलता हूँ। ठीक है। चैप्टर 3 के अंदर जाता हूँ मैं। चैप्टर 3 में मेरा स्टार्टर है, स्टार्टर से स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिस 01। ठीक है। एक सेकेंड। तो सबसे पहले मैं इसको पहले थोड़ी स्क्रीन में जगह बनाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एस टी डॉट टाइटल फॉर्म्स एंड विजेट्स। इसको जरा चला के देखते हैं। चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रीमलेट रन चैप्टर 3। हाँ ये तो चाहिए हमें, नहीं नहीं प्रोजेक्ट नहीं, हमें चाहिए अभी स्टार्टर, practice-01.py। चलाते हैं। एक सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारा चल गया फॉर्म्स एंड विजेट्स। परफेक्ट।
इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे एक हेडर बनाएंगे, और कुछ खास नहीं, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि आपको ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। एस टी हेडर विजेट, पहला टेक्स्ट इनपुट है, ठीक है। पहले हमने नेम नेम डाला, टेक्स्ट इनपुट है, राइट, विजेट्स योर नेम। उसके बाद हमने डाला योर एज, ठीक है। नंबर इनपुट है, नंबर इनपुट के लिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आ सकता है, स्लाइडर भी आ सकता है, पर अभी हमने नंबर इनपुट यूज़ किया है। हर बार क्लिक करके पेज रिफ्रेश हो रहा है। और तीसरा हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपल बटन सबमिट। यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ, जिससे कि ये बात प्रूव हो जाए कि जब तक बटन क्लिक नहीं होगा सक्सेस नहीं आएगा। उसका डिफॉल्ट स्टेट क्या होता है, फॉल्स। st.info वेटिंग फॉर यू टू क्लिक। रिफ्रेश कीजिए, देखिए डिफॉल्ट वैल्यू वेटिंग फॉर यू टू क्लिक, और जैसे सबमिट क्लिक करूंगा हेलो यूर 25 ईयर्स ओल्ड। ब्यूटीफुल, बढ़िया, ठीक है। अब करते हैं चेकबॉक्स को ट्राई करते हैं। चेकबॉक्स और स्लाइडर्स वगैरह को ट्राई करते हैं, बनाते हैं अपना यहाँ पे एक हेडर बनाते हैं, सिलेक्शन एंड स्लाइडर्स बनाते हैं। हम यहाँ पे एक कलर डालते हैं, क्या है आप लोगों के फेवरेट कलर्स, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। एक चेकबॉक्स भी डाल लेते हैं, चेकबॉक्स का डालते हैं, सिंपल चेकबॉक्स है। इसकी वैल्यू है आई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बुलियन वैल्यू आएगी, क्योंकि चेकबॉक्स आपको रिटर्न करता है, चेकबॉक्स आपको बुलियन रिटर्न करता है, राइट। इसके अंदर बाकी आर्ग्यूमेंट भी, लेबल वगैरह डाल सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं। वैल्यू डिफॉल्ट आपकी वैल्यू फॉल्स है, अगर आपको ट्रू करना डिफॉल्ट डाल सकते हैं, ठीक है। वो चला के दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स है, डिफॉल्ट अगर मुझे इसको वो करना है, इसकी अगर मुझे वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी ट्रू चाहिए, तो मैं लिखूँगा वैल्यू इक्वल टू ट्रू। देखिए यहाँ क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, डिफॉल्ट चेक होके आएगा, राइट, एंड सो ऑन। अब एक स्टैंडर्ड डालते हैं, रेटिंग इक्वल टू एस टी डॉट स्लाइडर रेट दिस ऐप। ये इसका लेबल हो गया। लेबल के बाद मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, पहला मिनिमम वैल्यू है, दूसरा मैक्सिमम वैल्यू है, तीसरा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। ये सब आप लोगों को ऑलरेडी आता है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, सेव नहीं किया मैंने। कमांड एस, रिफ्रेश, ये आ गया आपका स्लाइडर, ठीक है। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कोई अगर सबमिट करता है तो ये डिस्प्ले करवाते हैं वैल्यूज़, ठीक है। पहले एक बार हम एक और चीज़ करना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, इसको अब इसको राइट तो करवाएं, इसको डिस्प्ले तो करवाते हैं इसको, हाँ, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बट जो भी है, कल इसको रियल टाइम में मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए रेटिंग 8 हो गई, इसका ये सब हो गया, ये सब आपको पता है। अच्छा हाँ, इसको अगर मैं सिलेक्ट बॉक्स को मैं अगर मल्टी सिलेक्ट कर देता हूँ, अब देखो अब क्या होता है। मैंने अब सिलेक्ट बॉक्स को कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टी सिलेक्ट कर दिया, पहले सिलेक्ट बॉक्स था, अब मल्टी सिलेक्ट बॉक्स है। और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे क्या होगा, चूज ऑप्शंस, ब्लू, मैं मल्टीपल चूज कर सकता हूँ। नीचे देखिए लिस्ट में को लिस्ट मिल रही है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब हमने फॉर्म का एक बार ये सब आपको, ये आप चीट शीट में जाइएगा, क्विक रेफरेंस में जाइएगा, सारे खुद चला के आपको देखते हैं। ये रही दो क्विक रेफरेंस, स्लाइडर्स एंड डेट इनपुट। आप यहाँ डेट इनपुट, टेक्स्ट, टाइम इनपुट खुद चला के देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं फॉर्म्स के ऊपर। फॉर्म्स में वही होता है, अगर आप विदाउट फॉर्म यूज करेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट रीरन करेगी, अगर फॉर्म यूज करेंगे तो आप पूरी आप फिल कर सकते हैं, राइट। तो एक फॉर्म बनाते हैं, क्विकली एक फॉर्म बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। हम अपना विथ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे। हमने हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि विथ आपके लिए स्ट्रीमलीट में आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो हम यूज़ करेंगे st.form। इस फॉर्म का लेबल देते हैं फॉर्म -01, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी आपको एक लेबल देना, लेबल दीजिए इसके ऊपर। और यहाँ पे अब आपके अंदर जो भी लिखना है, जो भी आपको इनपुट्स देने हैं, फॉर एग्जांपल आपको नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, एज चाहिए, वगैरह वगैरह, आप यहाँ पे लिखो इसके ऊपर, ठीक है। नेम, टेक्स्ट इनपुट, ईमेल, टेक्स्ट इनपुट, ए स्लाइडर, चला के देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। डिफॉल्ट में एक अच्छा सा बॉर्डर बन के आता है। अभी ये कह रहा है आपका मिसिंग सबमिट बटन, सबमिट बटन क्यों नहीं डाला है, डालेंगे डालेंगे, पर पहले एक नाइस फॉर्म का वो देखें, बॉर्डर देखते हैं,
फुल नेम, ईमेल और एज आ गया। अब हम बटन भी डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सबमिट करके एक सबमिट का बटन भी डाल सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब ये इसका एरर चला जाएगा। चला गया एरर। इसको बटन चाहिए था, फॉर्म को एक बटन चाहिए, ठीक है। फॉर्म के कुछ ऑप्शन डिस्कस करते हैं। फॉर्म के ऑप्शन देखेंगे, पहला की हो गया, क्लियर ऑन सबमिट। अभी मैं यहाँ पर डालता हूँ, अपना नाम डालता हूँ। मैं रजिस्टर करता हूँ, मेरा नाम यहीं का यहीं रहेगा। रजिस्ट्रेशन हो गया है। अच्छा, आपका होगा रजिस्ट्रेशन नहीं हो, आप नहीं मान रहे ना रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये बटन है, सबमिटेड बटन है। बटन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, और दूसरी वैल्यू क्या ट्रू होती है। अगर क्लिक करेगा तो डालते हैं इफ सबमिटेड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। तो कोई भी इसे क्लिक करेगा यहाँ पे तो नीचे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब मैंने यहाँ पे नाम लिखा अपना, पर क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करता हूँ, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया है। पेज रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखूंगा और रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करूंगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया, पर मैं नाम अभी का अभी वहीं पर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। उसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पे एसटी फॉर्म में जाके आप माउस ओवर करोगे, देखेंगे की है क्लियर ऑन सबमिट, डिफॉल्ट फॉल्स है। हम इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे क्लियर ऑन सबमिट इक्वल टू ट्रू, यानी कि जब भी कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो सारी वैल्यूज क्लियर कर देगा। चलाओ इसको, ठीक है, ठीक है। सारी वैल्यूज क्लियर हो गई हैं, रजिस्टर। अच्छा, इसके अंदर और इंटरेस्टिंग आता है, एक तीसरा ऑप्शन ये आता है एंटर टू सबमिट। ये डिफॉल्ट में आपका एंटर टू सबमिट ट्रू होता है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि आपको बटन क्लिक करने की जरूरत ही नहीं, आप यहाँ नाम लिखो अपना और एंटर मार दो, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर इसको आपने फॉल्स कर दिया तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपल है। अब बाकी इसके अंदर आप सिलेक्ट बॉक्स वगैरह डाल सकते हैं। तो फॉर्म का बस यही कंसेप्ट था। आई होप आपको फॉर्म समझ में आ गया। अब टाइम है, आप सबसे इंटरेस्टिंग टाइम आ गया है प्रोजेक्ट करने का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके पास गिटहब का अकाउंट है, नहीं है तो अभी कभी खोलिए। गिटहब का अकाउंट तो हर इंजीनियर के पास होना चाहिए। हर जो कोडर है, बढ़िया कोडर है, टेक्निकल इंजीनियर है, और आप सब तो इंजीनियर हो ही, तो आपके पास तो गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। जाके अपना गिटहब पे अपना फ्री अकाउंट खोलो। आज हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो है गिटहब का प्रोफाइल रीडमी जनरेटर। गिटहब में कई लोग अपने प्रोफाइल का पेज है वो अच्छे से कस्टमाइज कर लेते हैं, बड़ा ब्यूटीफुल कस्टमाइज कर लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम उनसे कहेंगे कि आप ये एक फॉर्म देंगे, उनसे कहेंगे आप ये अपने कुछ वैल्यूज इनपुट वगैरह करो, और हम उनको एक रीडमी, क्योंकि आप रीडमी.md यूज होती है गिटहब में, जिसके थ्रू आप अपने प्रोफाइल को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा गिटहब में आप प्रोफाइल कैसे काम करता है। मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है गिटहब प्रोफाइल जनरेटर का ऐप बनाना, जो आप अपने फ्रेंड्स को दोगे कि वो कहोगे कि यूज़ करो, अपना प्रोफाइल जनरेट करो, ठीक है। तो इसमें दो कॉलम लेआउट चाहिए मुझे, एक लेफ्ट कॉलम चाहिए, मुझे राइट कॉलम चाहिए। लेफ्ट कॉलम में फॉर्म आएगा, फॉर्म में अपना वैल्यू लिखेंगे। राइट कॉलम में उनको उनको लाइव प्रीव्यू दिखना चाहिए कि जो भी डेटा डाल रहे हैं वो लाइव राइट में दिखना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद एक बटन देंगे, डाउनलोड बटन देंगे। एक विजेट होता है, डाउनलोड बटन का विजेट होता है, वो आपको खुद एक्सप्लोर करना है। जैसे ही उसको कोई क्लिक करेगा, रीडमी.md फाइल डाउनलोड हो जानी चाहिए, और वो डाउनलोड हो जाएगी, वो उन्हें गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। क्लियर है? पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, और जब ट्राई कर लेंगे तो फिर मुझे कोड करते हुए देखिएगा। बाकी इसका फाइनल प्रोजेक्ट आपके गिटहब पे आपके ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इस बार कोड आपको फाइनल कोड दिखा रहा हूँ, करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने इंपोर्ट स्ट्रीम रीडर एसटी किया, सिंपल है। पेज कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया, इंपॉर्टेंट नहीं, आपके ऊपर है, डालना डाल दो। प्रोफाइल जनरेटर बना दिया। अब अपने लेआउट को, पहले मैं आपको सिर्फ इस पर फोकस करता हूँ। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एसटी डॉट कॉलम्स लिए। इससे मुझे दो वैल्यूज मिली। दो वैल्यूज क्यों मिली, तीन क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैंने कॉलम्स के अंदर ही दो लिखा है, मुझे दो कॉलम्स चाहिए। एक कॉलम है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में क्या दिखेगा, फॉर्म दिखेगा। राइट में क्या दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा। फॉर्म स्टार्ट करते हैं लेफ्ट के अंदर। मैं ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट मैनेजर लेफ्ट में आ चुका हूं, मैं लेफ्ट में काम कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, विथ एस टी डॉट फॉर्म प्रोफाइल फॉर्म। ये क्या है, ये फॉर्म का लेबल है, ठीक है। ये फॉर्म का लेबल है, फॉर्म की की है, सॉरी फॉर्म की की है, ठीक है। इसके अंदर मैं सब हेडर सब लिख सकता हूँ। फिर नेम पूछा, बायो पूछा, गिटहब उसका गिटहब प्रोफाइल पूछा, अपना गिटहब यूजर नेम डाल दो। उससे इसकी स्किल्स पूछ ली, टेक्स्ट इनपुट स्किल्स पूछ ली, भैया अपने कॉमा सेपरेट डाल दो। ये लेबल है, देखिए लेबल में स्किल्स, ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड की अपनी स्किल्स डाल दो। और प्लेस होल्डर दे दिए कि उसको डिफॉल्ट समझ में ना आए तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले। आप उससे कहा अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल भी डाल दो, ये ऑप्शनल है,
ये भी उसको मैंने लेबल में दे दिया कि ऑप्शनल है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्विटर वगैरह सब डालो, सबमिट वगैरह डालो उसके ऊपर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग आता है, अब आपको क्या चाहिए, ये सब तो उसने इनपुट कर दिया, ये सब तो उसने कर दिया, सबमिट बटन ही बना दिया आपने, यानी कोई सबमिट बटन क्लिक करेगा तो ये सारी सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ये सारी वैल्यूज इन वेरिएबल्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अब इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बनाएंगे, ब्लैंक वेरिएबल बनाएंगे, एम डी इक्वल टू हैश, रुकिए, ठीक है, हमने एक वैल्यू बनाया एम डी इक्वल टू, सिंपल हमने स्ट्रिंग स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने लिटिल वैल्यू डाल दी, एम टी वैल्यू। अब ये सब हम एक एक करके इसमें डालेंगे, पर ये कब डालेंगे, जब कोई सबमिट करेगा। सबमिट किसको करेगा, देखिए सबमिट ये इस वेरिएबल का सबमिट, यानी कोई सबमिट को क्लिक करेगा तो हम उसके स्किल्स लिस्ट को पहले हम स्ट्रिप करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे स्किल के अंदर कैसे स्किल करेंगे, फॉर लूप चलाया, बिल्कुल सिंपल फॉर लूप है, मैं स्ट्रिप किया और जहाँ पे कॉमा सेपरेटर उसको उठा के हमने उसको स्प्लिट करके इसमें डाल दिया, फिर उसकी स्किल लिस्ट में डाल दिया। उसका अगर नेम है, नेम के अंदर हम क्या कर लेंगे, अगर नेम उसने डाला है तो हम लिखेंगे हाई नेम, अदरवाइज हम लिखेंगे एम टी, यहाँ हम लिख देते हैं हाई देयर, ठीक है। अगर बायो है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। अगर स्किल्स लिस्ट है तो देखिए एक एक करके स्किल्स डालेंगे, स्किल्स को हमने जो अलग सेपरेट करके हमने उसका स्किल लिस्ट के अंदर ऊपर डाला था, ये देखो स्किल लिस्ट बनाई थी, तो एक करके डालेंगे, फैंसी चीज़ है, आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, चला के देखना, और नेक्स्ट में न्यू लाइन को ऐड कर देंगे। ये मैं एमडी के अंदर एक एक करके वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ। गिटहब यूजर को अगेन एक लिंक बना देंगे, गिटहब का लिंक बना देंगे, ये मार्कडाउन में लिंक कैसे बनाते हैं, मार्कडाउन आप देख लीजिएगा, लिंक सिंपल लिंक बना दिया है। सोशल प्रोफाइल्स को हमने ऐड कर देंगे अगर डाला है तो, अगर लिंक्डइन वैल्यू मिली है, यानी किसी ने यहाँ लिंक्डइन वैल्यू डाली है तो ही डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। फाइनली हम इसको एक न्यू लाइन ऐड करेंगे। अब दिखाएंगे प्रीव्यू, ये राइट कॉलम है, कि हमने एस टी डॉट कॉलम से दो कॉलम बनाए थे, लेफ्ट और राइट, ये राइट कॉलम है। इस राइट कॉलम में हमने क्या करने वाले हैं, एस टी डॉट सब हेडर जनरेटेड प्रोफाइल प्रीव्यू, और मार्कडाउन, ये हमारा क्या है, एस टी डॉट मार्कडाउन क्या है, मार्कडाउन याद करो, कुछ नहीं, कमांड है, जैसे एस टी डॉट राइट एक कमांड है, टाइटल एक कमांड है, मार्कडाउन एक कमांड है, इस मार्कडाउन के अंदर आपको पास करना था मार्कडाउन, क्योंकि एमडी के अंदर मार्कडाउन है तो उसके अंदर पास कीजिए। फाइनली ये इंटरेस्टिंग है, ये मुझे आपको दिखाना था, ठीक है, ये मुझे दिखाना था डाउनलोड बटन, ये जो एस टी डाउनलोड बटन है इसके ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन क्या है, एस टी डॉट डाउनलोड का पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारे इसके ऊपर, इसका लेबल। आप लेबल लिखो, यहाँ लिखो डाउनलोड योर रीडमी, मतलब लेबल मत लिखो, मतलब लेबल का आपको वो देने की जरूरत नहीं है, ये पहली वैल्यू लेबल होती है, लेबल का लेबल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया। अच्छा, अब सेकंड में इसके अंदर आपको भेजना क्या है, देना क्या है, वो है डेटा, डेटा के अंदर हमें वेरिएबल डालना है, डेटा इक्वल टू एमडी हमने वेरिएबल डालना है, ठीक है। तीसरा हमारा इसमें आ जाएगा आपको जो फाइल नेम जनरेट करवानी है, आप इसमें इमेज डालो, आप इसमें CSV फाइल डालो, जो डालनी है, पर जो फाइल नेम आपको जनरेट करवानी है उस फाइल का नेम क्या है, यहाँ पे हमें फाइल का नेम है रीड मी डॉट एम डी, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है माइम टाइप, जब आप डाउनलोड करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है माइम टाइप, ये बताता है फाइल किस टाइप की, यहाँ पे जो फाइल है एक टेक्स्ट फाइल है पर एक मार्कडाउन फाइल है, अगर यहाँ इमेज होती तो आप यहाँ पे JPEG वगैरह लिखते हैं आप उसके ऊपर, या EXE फाइल हो तो कुछ और लिखते हैं उसके ऊपर, एग्जीक्यूटेबल फाइल लिखते हैं। एनीवेज, तो ये आपका डाउनलोड बटन हो गया फाइनल आपका। ये अगर आपको ये अभी मैं हटा देता हूँ, ये बताऊंगा मैं क्या है, अगर आपको कोड दिखाना है, अगर आपको एमडी को कोड भी लाइव दिखाना है वो दिखा सकते हैं, इसको रन करते हैं। ये मेरे प्रोजेक्ट्स में है, फाइनल चला, ठीक है, फिल योर नेम, ठीक है, सोशल लिंक्स आ गए, शॉर्ट बायो देखता हूँ, टीचर, ठीक है, ठीक है, यहाँ सब लिखे हुए आ रहे हैं, अबाउट मी, टीचर वगैरह, आपको जो भी लिखने हैं, पाइथन, कैपिटल क्यों लिखो मैं सब, एनीवेज, ठीक है। यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड आ जाएगा, क्लिक किया, देखिए रीडमी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसके अंदर एक और सब डाल रहा हूँ, योर रीडमी डॉट एम डी रॉ, चलाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका रॉ रॉ जो जो मार्कडाउन कोड है वो जो जनरेट हुआ है वो दिखाते हैं, इस कुछ ही नहीं कर रहा हूँ, एस टी डॉट कोड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ, लैंग्वेज को लो मार्कडाउन, एस टी डॉट कोड अगेन एक और आपका कमांड है, ऐसी एस टी डॉट राइट है, यहाँ पे एस टी डॉट मार्कडाउन है, एस टी डॉट कोड है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पास करने होते हैं, पहले तो क्या वेरिएबल है और लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज मार्कडाउन है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, हमारी लैंग्वेज है मार्कडाउन, वो जनरेट करते हैं।
ठीक है, ठीक है, ये आपकी मार्कडाउन आ गई है। मार्कडाउन फाइल आप कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट। आप प्रैक्टिस कीजिए और मेक श्योर जो बुक है, बुक के आप सारे के सारे अच्छा कॉमन इश्यूज एंड क्विक फिक्सेस देख लीजिएगा। पर ये आपको एक्सरसाइजेस करनी है, एक्सरसाइज करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हम इसके बाद थोड़े एडवांस टॉपिक्स में आएंगे। अब हमने बिगिनर्स टॉपिक हमने अच्छे से कर लिया, अब टाइम आ गया है थोड़ा सा एडवांस टॉपिक लाने का। इसके बाद से हम एडवांस टॉपिक्स में आएंगे। तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज वगैरह कीजिए एंड कीप ऑन वॉचिंग। एंड प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स बताइए, शेयर बताइए कि आपको कैसा लगा, मैं हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। वी वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू सून।